कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव परमेश्वर वीतराग, सर्वज्ञ तीर्थ कर सिद्ध महानुभाव, त्रैलोक्यनाथ जिन पुंगव वर्धमान, स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते, स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते, स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते। तेरे आनन सौम्यता सरलता, गंभीरता धीरता, तेरे भीतर शुद्धता सहजता, वक्तृत्व माधुर्यता, तेरे हार्दिक प्रेम भाव गुण से ये संग उत्कर्ष हो, चर्याचार विशुद्ध सागर सदा, जीवंत आदर्श हो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहूणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान शासन नायक महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कमनो कोटि महामुनि भगवंतों की, अनेकांत में जिन शासन में वस्तु के वस्तुत्व का यथार्थ निरूपण स्वयं को स्वयंभू बनाने में सम्यक मार्ग बोधक तत्वानुशासन श्री जिन नमोस्तु शासन जयवंत हो। जयवंत हो वीतराग श्रमण संस्कृति। बंधु
संसार चक्र निरंतर चलता आ रहा है। आपका, हमारा, हम सभी का क्या कारण है? तब आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी समाधि तंत्र में कहते हैं, मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधिष्ठता। मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधिष्ठता। संसार में दुख का मूल कारण देह में आत्मबुद्धि है। संसार में दुख का मूल कारण देह में आत्मबुद्धि है। देह से ही बाहरी संबंध स्थापित होते हैं, जिससे हम दुखों को प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति आचार्य भगवान के श्री चरणों में आता है और आचार्य भगवान से कहता है, भगवान, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? इतनी तकलीफ क्यों है? इतनी परेशानियां क्यों हैं? तब आचार्य भगवान उस व्यक्ति से कहते हैं, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है? वह व्यक्ति आचार्य भगवान से कहता है, मैं अपने कितने दुख आपको बताऊं? मेरी पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं उनसे भी मैं दुखी हूं। मेरे शरीर में भी बीमारियां होती रहती हैं। एक के पीछे एक दुख लगे ही रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने आचार्य भगवान से कहा, ना तो मैं अपने रिश्तों से खुश हूं, ना अपने परिवार से खुश हूं, ना ही अपने मन से खुश हूं, और ना ही अपनी जिंदगी से खुश हूं। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। क्या कारण है जीने का? क्या मतलब है जीने का? तब आचार्य भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, बताओ क्या कारण है इन सब का कि तुम्हारी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? आखिर क्या कारण है? तब उस व्यक्ति ने आचार्य भगवान से कहा, अरे मैं आपके पास इसलिए तो आया हूं कि आप बताओ मेरे इन सारे दुख का क्या कारण है? क्यों मेरी जिंदगी में इतने दुख हैं? तब आचार्य भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, जरा विचार करो, सोचो आखिर इतने दुख क्यों है तुम्हारी जिंदगी में? तो उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, और जब विचार किया उसे कुछ समझ में नहीं आया आखिर कारण क्या है। तब आचार्य भगवान ने उस व्यक्ति से कहा कि तेरे सारे दुखों का कारण तू ही है। तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। तेरी सारे दुख का कारण तेरा मोह है, तेरे मन का अटैचमेंट है, आसक्ति है, जिससे तू दुखी है। तो यह व्यक्ति आचार्य भगवान से कहता है कि मैं समझा नहीं, मेरे हर दुख का कारण मोह कैसे हो सकता है? तो आचार्य भगवान ने उस व्यक्ति को दृष्टांतों के माध्यम से समझाया। एक व्यक्ति पेड़ से चिपक गया और चिल्ला रहा है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ। वहीं से एक गुरु और शिष्य गुजरे। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, यह पेड़ से चिपक गया है।
इस व्यक्ति को छुड़ाना चाहिए। गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, इस व्यक्ति की मदद कोई नहीं कर सकता। तो शिष्य हैरान हो गया और पूछने लगा कि ऐसा क्या कारण है कि इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो गुरु ने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है, और जिस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है, उसे कौन छुड़ा सकता है, कौन बचा सकता है। ऐसे ही आचार्य भगवान ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ के रखा है। ये मेरा है, ये मेरे से छूट ना जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए, और ये मैं और मेरे का बंधन ही तुम्हारे दुख का कारण है। आचार्य भगवान ने दूसरा दृष्टांत दिया कि जैसे एक मकड़ी खुद ही जाला बुनती है, और जाला बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि उस जाले में वह स्वयं फंस जाती है। चाह कर भी वह बाहर नहीं निकल पाती और उसी जाले में अपने प्राण गवा देती है। ऐसे ही तूने भी अपनी जिंदगी में कितने ही रिश्तों को बनाया है, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है। उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुझे दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें दुख सुख का अनुभव नहीं होता। हमें दुख सुख का अनुभव कब होता है? जब हमारे अपने हमारे साथ कुछ करें, या हम अपनों के साथ कुछ करें, जब हमें पता चलता है कि दुख और सुख क्या है। आचार्य भगवान ने एक और दृष्टांत दिया था, तीसरा। शहद से भरे पात्र में एक उड़ती हुई मक्खी पात्र में बैठ जाती है और मीठे रस का आनंद लेती है। उसे बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्न होती रहती है। अगर वो चाहे तो थोड़ा सा रस लेके उड़ सकती है, लेकिन वो उस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वो वहां से उड़ना ही नहीं चाहती, और उस रस में को लेते लेते उसके पंख उसमें फंस जाते हैं। जब उसका पेट भर जाता है तो वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, और फिर वह वहां से उड़ नहीं पाती, उसी में फंस जाती है। ऐसे ही तूने भी अपनी जिंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू में तो बहुत सुख आया, बहुत अच्छा लगा, आज वही रिश्ते तुझे दुख दे रहे हैं। बंधुओं, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह न करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है, तो आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। ऐसे ही जब मन संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है, और फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे, उसकी तृप्ति नहीं होती। वो हमेशा धन में अतृप्त रहता है। फिर उसके मन में दुख का जन्म होता है।
फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि आचार्य भगवान ने जो कुछ मेरे को समझाया है वह बिल्कुल सही है। यही वजह है मेरे सारे दुख की। मेरे सारे दुख मेरी ही वजह से पैदा हुए हैं, मेरे ही मन के मोह से, अटैचमेंट से पैदा हुए हैं। फिर उसने आचार्य भगवान से कहा, आचार्य भगवान मुझे इसका कारण तो बता दिया, अब मुझे इससे बाहर निकलने का उपाय बताइए। तो आचार्य भगवान उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन को मोह से हटाकर, मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर मैत्री और संतोष से भर दो। क्योंकि जिसके हृदय में मैत्री और संतोष का दिया जल गया, उसके मन से मोह और वासनाओं से जन्मे हुए दुख का सारा अंधकार ही दूर हो गया। हालांकि ये बात कहने में बहुत सरल है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तब आचार्य श्री ने लेकिन इस उपदेश को जो समझ गया वो सारे दुखों से पार हो जाएगा। यही हमारी कहानी है, हमारे जीवन की कहानी है। हम खुद ही रिश्ते बनाते हैं और बाद में बाद में खुद ही रोते रहते हैं। बंधुओं, हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा करते रहते हैं, आखिर में वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं। जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वही व्यक्ति हमें दुख और कष्ट पहुंचाते हैं। बंधुओं, जीवन का सारा दुख वहीं से आ रहा है। जो उपाय आचार्य भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, मोह और वासनाओं को हटाकर, त्याग कर अपने हृदय में मैत्री और संतोष से भर दो। इस छोटे से उपदेश को अगर अपन अपनी जिंदगी में उतार लें तो विश्वास रखना अपनी जिंदगी में सारे दुखों से पार हो सकते हैं। बंधुओं, देव शास्त्र गुरु के चरणों में लगा दें तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फर्क आ सकता है, आपका कल्याण भी हो सकता है। जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकेगा वही ऊपर उठता है, और जो मिथ्यात्व में झुकता है वह विनाश को प्राप्त होता है। तो अपन को देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही झुकना है और उन्हीं की भक्ति करना है। आपका समय हो गया है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्रीमत्पुरुं गम्भीरं स्याद्वान्मोग्लाञ्छिनं जियात्रिलोकिनाथस्य साशिनं जिनिसाशिनं साशिनं जिनिसाशिनं साशिनं जिनिसाशिनं
डमोरिंताड़म डमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म डमो छायाड़म नमो लोई सोविसावूढ़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़गान सुपारसना स्वामी की, एक जड़गान भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर यमुना महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश और माइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणे हैं। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को, संपूर्ण लोक को वह दिव्य उपदेश दिया है, क्या आत्म शांति, अंतरंग बहिरंग भय का अभाव, अंतरंग बहिरंग क्लेश का अभाव, अंतरंग बहिरंग आत्म धर्म का विकास एक साथ उद्घाटित करता है। उस विद्या का नाम है स्यादबाद। वो अलौकिक विद्या है स्यादबाद। उस स्यादबाद विद्या जो है उस स्यादबाद शासन के पास ही है। ऐसा कोई भंग नहीं जिसमें कसाय अंश को जन्म दिया जाए। ऐसा कोई शांत भंग नहीं है जो आपकी आत्मविशुद्धि का साधन न हो। जहां पक्ष है वहां प्रतिपक्ष नियम से होगा। जब पक्ष का प्रतिपक्ष होता नियत है तो क्लेश क्यों? पक्ष नहीं होगा तो प्रतिपक्ष कैसे होगा, और प्रतिपक्ष नहीं होगा तो पक्ष कैसे होगा? पेट नहीं होगा तो पेट कैसे? पीठ नहीं होगी तो पेट कैसे? दीवाल का यह भाग है कि वो भाग है। एक भाग नहीं होगा तो दूसरा भाग हो नहीं सकता। सिक्का चित्त है कि पट्ट है? सिक्का चित्त है कि पट्ट है? यदि चित्त है तो पट्ट होना नियत है, पट्ट है चित्त होना नियत है, प्रतिपक्ष का होना नियत है। अब कोई पुरुष सोचे कि मेरा पक्ष ही पक्ष हो तो तुम हो किसके शासक हो? पक्ष ही पक्ष हो, विपक्ष ना हो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लड्डू भैया, विपक्ष का होना अनिवार्य है। यदि विपक्ष नहीं हुआ आदमी के अंदर उत्साह भंग हो जाएगा। विपक्ष उत्साह देता है, विपक्ष शक्ति देता है। पक्ष कमजोर होने लग जाए, विपक्ष खड़ा कर दो, अपने आप पक्ष में शक्ति का संचार होता है। इसलिए कभी भी विपक्ष को शत्रु नहीं मानना चाहिए, विपक्ष को शक्ति प्रदायक मानना चाहिए। ये सिद्धांत बोल रहा है।
विपक्ष तुम्हारी शक्ति को छीन नहीं करता है, विपक्ष तुम्हारी सोती शक्ति को जागृत करता है। किसी व्यक्ति की भूमि पड़ी हो कन्नू भाई, और आप उसके हितैषी हो, मित्र हो, वो आपको लगता है इसकी भूमि पर कोई भी कब्जा कर लेगा, ये छीन नहीं पाएगा, आप स्वयं जाने एक दिन एक ट्रॉली पत्थर पटकवा देना उस पर, और एक बोर्ड लगवा देना, ये भूमि मेरी है, भवन तैयार हो रहा है। जो सो रहा था कई वर्षों से, सो रहा था कई वर्षों से, सुन ही नहीं रहा था, वो दौड़ेगा, शक्ति आ गई उसके अंदर, दौड़ेगा, कोर्ट में जाएगा, कचहरियों में जाएगा। और मित्र धीरे से, आप तो हितैषी थे ना, मित्र थे, किसी ऐसे आदमी से बोलने, किसी को बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपना काम कर ले, नहीं तो कब्जा पक्के में है। मित्र वो आनन पानन में कुछ भी नहीं देखेगा, तुरंत अपना काम कर लेगा, बस आप धीरे से अपने पत्थर उठवा लेना। और नहीं तो कहना अब तू काम कर रहा है, बात मेरी मान, तू इतने रुपए मुझे दे, और ये पत्थर भी तुझे मैं देता हूं, उसके रुपए ले लेना आप। और जब उसका भवन बन जाए फिर कहना पकड़ इसका दान कर दे जा। आज की गाथा यही कह रही है, गाथा सूत्र कह रहा है कि जहां पर पक्ष होगा वहां व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है, और जैसे विपक्ष आता है उमंग आती है। विश्वास मानिए, दिन ही दिन रहेगा, तुम सब मर जाओगे। ऐसा लगता है आपको कि दिन छोटा पड़ रहा है, काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, विश्वास है कि एक दिन बड़े हो गए तो तुम कभी काम पूरे नहीं कर पाओगे। यदि पंडित साहब मांगीलाल जी, पंडित जी, यदि दिन बहुत बड़े हो गए, रात्रि 4 दिन बाद आती हो, आदमी मर जाएगा, आदमी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दिन भर सोचेगा काम करूं काम करूं। आपको बोध होना चाहिए, चलते ट्रक को भी खड़ा किया जाता है, चलते बैलगाड़ी को भी खड़ा करके, मित्र सच्चा किसान होता है तो बैलों को खड़ा करके उनको लवसंका कराने के लिए गाड़ी को खड़ा कर लेता है। चलती बैलगाड़ी को भी वो किसान पानी पिलाने बैलों को जाता है, भोजन कराता है, मित्र थोड़ा विश्राम देता है। कितनी किसान को बड़ा काम हो, लेकिन दोपहरी में अपने हल को खड़ा करके रख देता है, खेत को जोतता नहीं है। मित्र ट्रक वाले भी ट्रक खड़ा कर लेते थोड़ी देर के लिए। मशीन को ठंडा कब करोगे? मशीन को ठंडा कब करोगे? रात्रि तुम्हारे लिए काम छीनने के लिए नहीं आई है, रात्रि तुम्हारे लिए काम करने की ऊर्जा देने के लिए आई है। विश्राम जो है वो काम को छीनता नहीं है, विश्राम जो है कार्य करने की क्षमता को देता है। गमन करता हुआ पुरुष, अब बहुत सारे विषय आपको पता नहीं चलते। पैदल विहार हम लोग करते हैं, चलते चलते आदमी थक जाए और 5 मिनट के लिए वृक्ष की छाया में खड़ा हो जाए तो पुनः आगे 5 किलोमीटर चलने की क्षमता आ गई आपको। शक्ति दे रहा है, प्रतिपक्ष शक्ति दे रहा है। श्री धवला जी में लिखा है षटखंडागम में, ये पूरा विषय सिद्धांतिक, और सिद्धांत का मतलब है सर्वत्र लगता हो। अब विषय अलग है पंडित कि लगाने वाले की क्षमता कितनी है। सिद्धांत सर्वत्र लगता है। षटखंडागम धवला टीका में जब जीव कर्ण प्रणाम करता है, चाहे वो सम्यक की ओर जा रहा हो, चाहे श्रेणी की ओर आरोहण कर रहा हो, उस जीव के लिए ऐसे व्याख्यान किया जाता है जैसे बहुत बड़ी गति चल रही है, कोई गमन कर रहा है। वो गमन कर रहा है। अशोकनगर के युवाओं, मित्र,
आपकी भुजाओं में शक्ति का संचार कहां से होगा? एक मकान पर एक पत्थर रख दिया भूमि पर, उसकी शक्ति बढ़ गई। बढ़ी। ऐसे ही जब तुम्हारा कोई प्रतिपक्षी होता है तो तुमको शक्ति प्राप्त होती है। श्री षटखंडागम जी में लिखा, और व्याख्यान ऐसे चल रहा है जैसे कोई पुरुष बियावान जंगल में, चारों ओर वृक्षावलियां, सस्यामला भूमि, मयूर के का सुर गुंजयमान कर रहे हैं, ज्ञानियों कोयले कूक रही हैं, आम की मंजरियां सुगंध छोड़ रही हैं, और ऐसे प्रदेश पर तितलियां मंडरा रही हैं, सरसों के वृक्ष पौधे फूल रहे हैं, मित्र जिनके पीले पुष्प सबको आमंत्रण दे रहे हैं, वहां पर चला जा रहा एक पथिक। एक पथिक प्रकृति से कुछ जो लेते हो उसे कहना सीखो। प्रकृति से जो लेते हो उसे कहना सीखो, उपकार मानना सीखो। अविनाश अशोकनगर गए, लड्डू भाई ने उसको खाना खिला दिया, तो मित्र आपको एक नई उमंग आई और आपने डॉक्टर अभय से कहा, डॉक्टर साहब अशोकनगर वाले बहुत सुंदर जलेबियां खिलाते हैं। तुमने जलेबी की प्रशंसा की। मित्र आपने मनुष्य होकर के मनुष्य की प्रशंसा की है, लेकिन मेरी तरफ निहारों में क्या हो रहा? दोषी जी कण कण शक्ति देता है, डाली डाली शक्ति देती है, डाली डाली शक्ति देती है, लेकिन आदमी कहना नहीं चाह रहा है। डाली डाली शक्ति देती है, कहो आप, उपकार मानो। जैसे आपने अशोकनगर की जलेबी की प्रशंसा की है, मित्र आप यहां आए, आपने रायपुर में आकर के यहाँ की मानस्तंभ को देखा, मंदिर के गेट को देखा, समाज के घरों की सीढ़ियों को देखा, समाज के स्वभाव को देखा, और किसी ने आपसे पूछा मंदिर कैसा लगा, आप कहने लगे चौबीसी के दर्शन करके हृदय गदगद हो गया। मित्र दोषी जी इनका हृदय गदगद नहीं हुआ। सत्य है जिनालय के दर्शन करके इनके अंदर शक्ति का संचार हुआ है। उस शक्ति के संचार ने इनसे बुलवा दिया कि आनंद आ गया। वहीं दोषी जी ने मान्यस्तंभ के पास जाकर के देखा, कुछ लताएं लगी हुई थी, पुष्प खिले हुए थे। उन्हें देख करके मान्यस्तंभ की और शोभा बढ़ रही थी। समोषण में भगवान जिनेंद्र के समोषण में बावड़ियां होती हैं, बगीचे होते हैं, लता भूमि होती है। आप समोषण की व्याख्या पढ़ना, लता भूमि होती है, समोषण में मालूम बावड़ियां हैं, नाट्यशालाएं हैं, बहुत कुछ होता है। 12 सभाओं के पास पहुंचने के पहले इस सब से आपको गुजरना पड़ता है। आदमी को ये लगता है कि ये सारा विषय क्यों, ये सारा विषय क्यों सीधे भगवान के पास क्यों नहीं लेके गए? मित्र समझ, ये सब तुमको भुलाने के लिए है। दोस्त जी ये सब कुछ भुलाने के लिए है, एक गूढ़ रहस्य है। प्राचीन जितने मंदिर हैं उन सारे मंदिरों में बगीचे हैं। जहां प्राचीन मंदिर हैं मंदिरों में बगीचे, बावड़ियां, सुंदर सुंदर स्थान है। बोले क्यों? इतना इतना मनोरंजन स्थान बना के रखो जिनालय में कि आदमी जो घर से त्रसित होके आया था, दुखित होके आया था, फुले पुष्पों को देख करके, खिले पुष्पों को देख करके उसका मन जो है प्रसन्न होने लग जाए, गदगद होने लग जाए, घर की जो दुर्गंध थी वो सब समाप्त हो जाए,
फिर अंदर जाएगा तो प्रभु को देख के गदगद हो जाएगा, मेरे मित्र खिले हृदय पे भगवान पहुंच जाएंगे। विराजो भैया, सीधे जगह आंखें मलते मलते घुस गए मंदिर में। सो आधे भगवान दिख रहे, आधे दिख ही नहीं रहे। चार पाई की गंध तो निकल नहीं पाई, भगवान का चेहरा कैसे तुमको दिखेगा? इसलिए जिनालय गूढ़ हो और सीढ़ियों से भगवान बहुत दूर हो, मुख्य गेट से भगवान दूर से दिखें, लेकिन जब पहुंचने के लिए समय लगना चाहिए। जैसे आपने रोड से भगवान दिखना प्रारंभ हो जाते पापाडी मंदिर में, ठीक है, और जब पहुंचोगे तो देर लगती है। पहले आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी, फिर गेट पर पहुंचना पड़ेगा, आपको मानसम के पास पहुंचने के लिए थोड़ा चलना पड़ेगा। मित्र, फिर धीरे धीरे आपको ये पुष्प लता है, कहीं सुधीर इन लताओं को हटा मत देना, नहीं किसी की बुद्धि चल जाए ये व्यर्थ में क्यों लटक रही है। उन लताओं को देख करके, जो लताओं से चिपक के आए थे, उनके भाव ठीक हो जाए। हे मित्र, लताओं को निहार करके वो निहार ले, ओह कहां शांति का क्षेत्र है, हम कहां विषमता में उलझे हुए हैं। प्रतिपक्ष का ज्ञान कराया जा रहा है। और जैसे आपने देखा कि मंदिर का चेहरा देखते ही आपके परिणाम बदलने लगे, यानी अब देखिए मंदिर है, जिनालय है, मतलब आपका घर नहीं है। प्रतिपक्ष हुआ कि नहीं? घर में भोग है, श्री जिन गृह में योग है। घर में भोग है, श्री जिन गृह में योग है। जिस व्यक्ति को अपनी संतान के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने राष्ट्र के लिए स्वस्थ देखना है, तो मुमुक्षु अध्यक्ष भाटापारा अपनी संतान को, मित्र एक बार दूध पिलाने में देर कर देना, पर जिनालय भेजने में देर मत करना। कहीं आपके बेटे की मां यूं कहे, स्वामी हम दर्शन करके आ जाएं क्या? यदि आपने ऐसा कह दिया, नहीं एक काम कर लो फिर चले जाना, प्रेम से बोला, विश्वास मानना, उसको अच्छा तो लगेगा कि ये कह रहे हैं कि काम कर लो फिर चले जाना, अच्छा लगेगा उसको, परंतु उमंग नहीं आएगी। तुमने शक्ति छीन की उसकी, आपने ऐसा बोल दिया, हाँ बहुत अच्छा, आप मंदिर चले जाओ और अच्छे दर्शन करके आओ, तब तक ये काम मैं कर दूंगा। मालूम, वो मंदिर जाते जाते भगवान को तो देखेगी तो तेरा चेहरा दिखेगा उसको। भगवान को देखते देखते अपने पति के प्रति उसकी प्रीति झलकेगी। बोले धन्नो ऐसा पति दुनिया को मिले जिसने यूं कहा, जाओ तुम भगवान के दर्शन करके आओ, एक काम तो हम कर सकते हैं। वो मालूम क्या बोलेगी, आप काम नहीं करना, हम आके कर लेंगे, लेकिन आपने मुझे मंदिर भेजा, टोका नहीं है। जो टोकने वाले हत्यारे होते हैं, बिना टोके जो भगवान का दर्शन कराते हैं, वे भविष्य के भगवान होते हैं। हर पल में टोको, हर पल में टोको। कभी किसी को स्वतंत्र छोड़ोगे क्या? सुधीर भैया, जन्म कहाँ हुआ आपका? गोदिया में। पिताजी कहाँ हैं? तो पिताजी के साथ आप रायपुर आए थे कि पिताजी को वहां छोड़ के आए थे? छोड़ के आए थे। आप कितने आए थे रायपुर? अकेला। बहुत बढ़िया। आज कितने हो? एक अकेला खड़ा तेरा।
ओह, सुधीर गोंदिया कहाँ गया? मित्र, ये अकेला गोंदिया छोड़ के आया था सुधीर बाकलीवाल, और यहाँ 13 हो गया है। मित्र सुनिए इस विषय प्रतिपक्ष में सुब्रसारी गाथा नंबर 721 चल रही है। 721 की व्याख्या चल रही है। श्रवण सुत्तम में गाथा क्रमांक 721 उसकी व्याख्या चल रही है। लोगों को लग रहा है ये क्यों किया ऐसा। मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं। सुधीर भैया ये अपने गांव, तुम्हारे गांव से ये रायपुर में अकेले आए थे। मित्र सुन, ईमानदारी से बोल रहा मित्र बाकलीवाल जी, ये पूरे जितने युवा हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और देश के युवा सुन रहे होंगे, उनको एक बहुत बड़ी विद्या मिलने वाली है, और पिताओं को भी विद्या मिलने वाली है। और राष्ट्र में, देश में, समाज में जो विघटन है बुद्धि के, वे ठीक हो जाएंगे। जब आप अकेले रायपुर आ रहे थे तो पिताजी से आपने अनुमति ली। पिताजी ने एक बार आपसे ये अवश्य कहा था, बेटा अकेला कहां जा रहा है, क्यों जा रहे हो, तुम अकेले जाओगे, कहां रहोगे, कैसे रहोगे, ये सारे प्रश्न जरूर किए होंगे। लेकिन फिर भी उस पिता की छाती पर हाथ रखो। यदि पिता आपको सुना नहीं छोड़ता, यहां जब तुम आए, पिता साथ में आते तो मालूम तुम पिता से पूछते, अब पिताजी क्या करूं यहां। आपकी बुद्धि का पता ही नहीं चलता। आपको पिता ने अकेला छोड़ दिया, सो आप अकेले आकर के यहां पर आपने अपनी बुद्धि का काम करना प्रारंभ किया। मित्र, सपोर्ट ऐसा ना हो कि चिपक जाए, सपोर्ट ऐसा हो जैसे सुनील भैया बेल का सपोर्ट। बेल है ना, बेल लता, चाहे तुरैया की बेल हो, लौकी की बेल हो, वो आलम्बन तो लेती है, लेकिन जिसका आलम्बन होता है वो तटस्थ होता है। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। लौकी की बेल, गिलकी की बेल, जहां सुब्रत साहेब समझ जाते ना, वहां पर एक कलीने की बेल बढ़ना प्रारंभ हो चुकी है। 8-10 दिन पहले टमाटर के पौधे अंकुरित हुए थे, आज मैं वहां गया, उनमें फूल आ गए। और जो बेल थी, एक तरबूज की बेल, वो बेल भी 3 दिन के पानी में इतनी लंबी हो गई, उसके अंदर आज मैं सुबह गया, उसमें पीले पुष्प लगे हुए थे। अब ठहरिए, पर वो लता जो बेल है वो बढ़ रही है, पर जिस पर जा रही है वो तटस्थ है। जितने लोग ये कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, उनसे कहना तुम मेरे साथ तो रहो, लेकिन साथ ऐसा मत देना कि बार बार तुम टोकने पहुंच जाओ। तुम मेरा साथ ऐसा देना जैसे खंबे पर चढ़ रही बेल, खंबा साथ तो दे रहा है लेकिन हाथ नहीं लगाता। खंबा साथ दे रहा है लेकिन हाथ नहीं लगाता है। उसको जितना जैसे चढ़ना है चढ़ जाओ। मेरे मित्र, वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि पर एक ऐसी लता लगी हुई थी। हम लोग सुबह से जब शुद्धि को जंगल जाते थे तो जंगल में सामने वहां के ग्रामीण का घर था। वो प्रतिदिन उसके अंदर से तुरैया निकालता था। और वो बेलें इतनी अच्छे से उसके यहां बढ़ चुकी थी कि हर दिन उसको तुरैया निकालते मैं देखता था, और प्रतिदिन उसके अंदर नई नई तुरैया आ रही थी। ऐसा लदा हुआ तो पूरा वृक्ष क्या नहीं, लेकिन वो तुरैया निकाल के चला जाता था, बेल को छेड़ता नहीं था। बेल अपने आप में जा रही थी। यदि अपने बेलों से तुम अपनी संतान का फल चाहते हो तो मित्र, उनको अब बढ़ने दो, छेड़ो मत, उनको अपने आप महकने दो। आलम्बन तुमने दिया और बार बार टोकना प्रारंभ किया और सलाह देना से चूक नहीं किए। अब वो टेंशन में आ गया, रितेश
बोले मैं पिताजी की सलाह से करूं तो मात्र पिताजी की सलाह से उसके बुद्धि मात्र नौकर की बुद्धि स्वामी के अनुसार चलती है और स्वामी की बुद्धि स्वयं के अनुसार चलती है। तो स्वयं के अनुसार जो बुद्धि चलती है वो विकास को प्राप्त होती है, और नौकर जो स्वामी के अनुसार बुद्धि चलाता है उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता। लेकिन बुद्धि का विकास तो करिए, पर वो लता जैसे भले वो स्तंभ छेड़ता नहीं है परंतु लता को बोध है इसके सारे चल रहे हैं। ऐसे ही महात्मा सारस्वत जी आपको छेड़ा तो नहीं जाए, पर तो जैसे खम्भे पर चलती लता है ऐसे आगम पर चलना चाहिए साधुओं की बुद्धि। मैं सब समझ जाता हूं, सब समझ जाता हूं। बराबर चल रहा विषय, समझ में आ रहा आप सबको? समझ में आ रहा आपको? विपक्ष होना चाहिए, सपक्ष होना चाहिए, परंतु प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कितने चले थे मित्र? 1। आज कितने हो? 13। ज्ञानी प्रश्न ये है, यहां पर जो भी कुछ आपने किया होगा, बुद्धि दौड़ी थी नहीं दौड़ी थी? दौड़ी थी। दोषी जी रायपुर में जन्मे हो तो मैं जानता हूं, दोषी मेहता ये शब्द सुनते ही मैं समझ जाता हूं गुजरात। देश में कहीं भी रह रहे हो तो मैं समझ जाता हूं गुजरात। मेहता जी हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, यानी गुजरात। जो कुछ आपका ये तामझाम यहां पर है ये लेके आए थे? नहीं। मित्र जब भी आए होंगे कितना तेज दिमाग चल रहा होगा, उसमें आपको लिखना चाहिए था, अपने दिमाग को पढ़ाई करना था। देखो कैसे दिमाग चलता है। आप जो है आप विश्वास रखिए, एक छोटी सी चींटी भी पानी में गिर पड़े ना तो उसकी तुम ताकत देखो, फिर वो तैरना जानती है, वो तैर लेती। छोटा सा कीड़ा भी तैरना जानता है, छोटा सा भैंस का बछड़ा, गाय का बछड़ा भी तैरना जानता है। पानी में पड़ते ही वो पैर चलाने लगता है। ऐसे मित्र कार्य क्षेत्र मिलते ही बुद्धि काम करने लगती है। जिस कार्य को तुम सफल करना चाहते हो दोषी जी बुद्धि वो काम करती है, यदि करना चाहिए तो। ऐसे ही जब आप यहां पर गुजरात से छत्तीसगढ़ में सफल हो सकते हो मित्र, तो जैसे व्यवसाय में सफलता मिल सकती है, ऐसे कोई जीव भगवान भी बनना चाहे साधु बन के उसको भी सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। विराजो, सभी लोग बैठ जाओ। ओहो सफलता मिलेगी, पर हो ये रहा है आलम्बन लेकर के आपको आलम्बन लड्डू भैया दूसरे का लेना चाहिए, पर कैसे? जैसे वाहन रोड का आलम्बन लेता है, ट्रेन जैसे लोहपतगामिनी पटरी का आलम्बन लेती है, ऐसे ज्ञानी आलम्बन लेना चाहिए, पर चलना स्वयं को चाहिए है, अपने बल पर चलना चाहिए। ऐसे ही मित्र मैंने भगवान महावीर के सिद्धांतों का आलम्बन लिया है, गुरु से दीक्षा का आलम्बन लिया है, गुरु से दीक्षा प्राप्त कर मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है, लेकिन उनके अनुसार आलम्बन लेकर सीख करके अब चलना तो मुझे ही पड़ रहा ना। मेरे मित्र आपकी गति होगी, उनकी गति तुम्हारी गति काम में नहीं आएगी। स्वतंत्रता करता, स्वतंत्रता करता। अब सोचो भैया प्रदीप विश्व परिवार, जगत को लगता है कि मैं प्रवचन सुन रहा हूं, तो कुछ लोग सोचते बहुत कठिन हो रहा है। यानी विश्वास रखो, यदि ये व्याख्या नहीं हुई तो
तो पैसे दे करके किसी बाहर के आदमी को बुला करके तुम्हें सीखना पड़ता है। आप सीखना चाहो तुम बहुत कुछ यहां से सीख के अब जा सकते हो, पर भाटापारा भैया प्रदीप इस ज्ञानी से बोल देना, किसी दूसरे यहां सुनने के बाद किसी दूसरे वक्ता को सुनने की सिर मत लेना। अपनी क्षोभम से जीव बोलता है, ये विषय यहां सुनने के बाद यदि कहीं नहीं मिलता है तो भाई वहीं सुन लेना, परंतु सोचना जरूर कि उतना ही प्रवचन नहीं है, प्रवचन तो बहुत गहरा है। कल मध्याह्न में भी प्रवचन हुआ था, परसों मध्याह्न में भी प्रवचन हुआ था, लेकिन मित्र यथार्थ बोलूं मैं अंदर से, मुझे तो यही प्रवचन अच्छा लगता है। यही अच्छा लगता है। लेकिन क्यों? यदि गरिष्ठ भोजन पाचन की शक्ति है, उस व्यक्ति को आप सामान्य भोजन कराओगे, कुपोषण का शिकायत हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? अब मित्र बैठो, आइए अपने विषय पर। प्रतिपक्ष, लता के लिए आलम्बन है स्तंभ, झोपड़ी भी स्तंभ लता के लिए आलम्बन बन जाती है, महल भी बन जाते हैं। अब जिस स्थान पर बीज डाला जाएगा उसी को आलम्बन बनाएगा। जिस स्थान पर बीज डाला जाएगा वो बेल उसी को अपना आलम्बन बनाएगी। पर देखो योग्यता, दुनिया के लोग, महात्मा पुरुष सागर जी, दुनिया के लोग बिजली के तार पर नंगे चढ़ जाए तो मर जाए, लेकिन एक इंद्रिय जीव की क्षमता देखो, उसने अपनी क्षमता बढ़ाई। बिजली के नंगे तालों पर भी बेलें लंबी चलती दिखाई देती हैं और उनमें फल लटकते दिखते हैं। देखा आपने? देखा? अपनी योग्यता बढ़ाई, उस वनस्पति एक इंद्रिय जीव की योग्यता देखिए आप। अग्नि जिसके भीतर भरी हो उसमें भी जीने की क्षमता जीव अपने आप बना लेता है। प्रतिपक्ष, इसलिए जीवन में जब भी विषमता आए तो जगदीश भाई ये मत सोचना ऐसे दिन क्यों आए हैं, मित्र ये सोचना ये दिन मुझे मजबूत बनाने के लिए आए हैं। सीता के जीवन में कठिनाइयां ना होती तो आज क्या सीता के जब हुई थी उस काल में कोई दूसरी नारियां नहीं थी क्या? बलभद्र की कितनी रानियां होती हैं प्रणव सागर जी? मित्र नारायण के यहां 16,000 होती है। और बलभद्र के यहां 8,000 होती है मित्र। प्रति नारायण की 18,000 होती हैं। ओहो ज्ञानी, चक्रवर्ती के पास 96,000 होती है। तो राम की यह 8,000 महारानियां थी। ओहो, और लक्ष्मण के पास 16,000 महारानियां थी। रावण के पास 18,000 रानियां थी। भरतेश चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां थी। फिर भी भगवान महावीर स्वामी के पास शिष्य कितने थे? कैसी बात कर रहा बालक? ज्ञानी, गौतम स्वामी अकेले थे क्या? 11 तो गणधरी थे। भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, लेकिन प्रधान का नाम चलता है, कातंत व्याकरण कहता, व्याकरण सूत्र कहता है प्रधानम बलियम।
प्रधानम बलियम। क्या? जो प्रधान होता है वो बलि होता है। बिल्कुल सत्य है। जो प्रधान होता है वो बलि होता है। बलवान, नहीं कि तुम बलि लगा लो। विचित्र लोग हैं। लड्डू तुम कहेंगे प्रवचन करा, देख लो। प्रधान होता है बलवान होता है। प्रधान होता बलवान होता है। जिस कार्य में जो प्रधान होगा उस कार्य में उसी का नाम चलेगा। गौतम स्वामी प्रधान थे इसलिए नाम चला। 96 महारानियों के बीच में 96 महारानियों के बीच में सुभद्रा का ही नाम क्यों चलता है? क्योंकि सुभद्रा पट्टमयी सी थी। मुमुक्षु चूड़ीवाल, ज्ञानी सुरेश भाई, आपके घर में और कोई नहीं है क्या? ये रायपुर वाले आपके ही नाम क्यों लेते हैं मित्र? बोले गुरुजी आप भी तो कह रहे हो प्रधान होता है सो बलवान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।